चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 9 चरण में ये चुनाव किए जाएंगे। आपको बता दें 16 मई को नतीजे आएंगे और 16वीं लोकसभा की तस्वीर हो जाएगी साफ। 7 अप्रैल से 12 मई तक वोटिंग होगी। 9 चरण में ये चुनाव होगा। 16 मई को नतीजे आएंगे और अगली लोकसभा की तस्वीर क्या होगी वो हो जाएगा साफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहां 6 चरण में या 6 तारीखों को होंगे चुनाव। 10, 17, 24 और 30 अप्रैल और इसके साथ ही 7 और 12 मई को, यानी 6 चरण में 6 फेजेज में उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव होंगे। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो दोनों प्रदेशों में 10 अप्रैल को एक तारीख को एक चरण में होगा चुनाव। एक ही तारीख को 10 अप्रैल को दिल्ली हरियाणा में चुनाव। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में 10, 17 और 24 अप्रैल को चुनाव होंगे। 3 तारीखों पर 3 चरण में। गुजरात और पंजाब में 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी दी। कर्नाटक में 17 अप्रैल को लोकसभा चुनाव। 17 अप्रैल के दिन लोग वोट डालेंगे। राजस्थान की 26 सीटों पर 17 और 24 अप्रैल को 2 चरण में 2 फेजेज में चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा मुंबई की अगर बात करें, 24 अप्रैल को मुंबई की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा। मुंबई की सभी सीटें जिन पर कि 24 अप्रैल को लोग वोट डालेंगे। और आज इन तमाम चीजों की जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज से ही आचार संहिता जो है वो भी लागू हो गई है। आपको बता दें 7 अप्रैल से 12 मई तक होंगे लोकसभा चुनाव और 16 मई को नतीजों की घोषणा होगी। आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया है। ये जो पूरी रूपरेखा है ये दी है चुनाव आयोग ने, जहां 7 अप्रैल से 12 मई तक वोटिंग है और 16 मई को नतीजे आएंगे। यानी 16 मई को स्थिति हो जाएगी साफ कि 16वीं लोकसभा की तस्वीर क्या होगी। लेकिन आपको बता दें आज की बड़ी खबर दिल्ली में हुई, क्योंकि जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आप और बीजेपी ने इससे कोई सबक लिया। चुनाव ऐलान होते ही बीजेपी की गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी आज खुलकर सामने आ गई। दिल्ली और लखनऊ 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन जल्द ही उग्र और हिंसक हो गया। और उसके बाद ये आप तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ की, जहां कोई सबक नहीं लिया आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। एक बार फिर वही नजारा लखनऊ में देखने के लिए मिला। बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और फिर जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। एक नजर डाल लेते हैं आज पूरे दिन भर का घटनाक्रम किस तरह का रहा। हंगामे की तस्वीरें हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की। और ये पानी की बौछार हो रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुर्सियां फेंक रहे हैं, डंडे फेंक रहे हैं। कंट्रोल के बाहर हो गए बहुत ही ज्यादा ये। और यहाँ पर बीजेपी के गेट का ये दरवाजा खुल गया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ईंटें पत्थर भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी अराजकता की स्थिति आप देख सकते हैं। पूरा माहौल किस तरीके से ये माहौल, और पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, और यहाँ पर इधर बीजेपी के कार्यकर्ता ईंटा फेंक रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही दिक्कत का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है। पुलिस पीछे जाके खड़ी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं खुला टकराव तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सियां, ईंटें, पत्थर, झंडे के डंडे, ईंटें, सारी चीजें उठा के फेंकी जा रही है। पुलिस इन चीज को रोकने में नाकाम हो रही है। लोग काफी उग्र हो गए और मामला काफी अराजक हो गया है। दिल्ली में यह हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से करीब 900 किलोमीटर दूर गुजरात के पाटन में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। आरोप ये कि केजरीवाल आचार संहिता का उल्लंघन कर रोड शो कर रहे थे। इलेक्शन प्रोसेशन नहीं है। आप मेरे को बताइए, कानून बताइए। मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ पता बताए। मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताए। मेरे को कोड ऑफ कंडक्ट आप प्रोसेशन मत करिए। ये प्रोसेशन नहीं, हम चलेंगे। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए।
आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, अटका दीजिए, आप अटका दीजिए, अटका दीजिए आप। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि सबके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। उल्लंघन का मामला ऐसा कुछ तो समझा दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन ही वो मान गए। तो क्या लगता है किसके आदेश पे ऐसा हुआ है? मोदी जी के आदेश पे। केजरीवाल को तो पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया, लेकिन दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर शाम होते होते हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। पर हमला किया जा रहा है। दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ईंट फेंकनी शुरू की, तो जवाबी कार्रवाई में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ईंटें फेंकी जा रही हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों को बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं, किसी का सर फट गया है और हालात यहाँ पर बद से बदतर हो गए हैं। कुछ बहुत ही बुरी तरह से लोग घायल हुए हैं। हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हो गए और पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन अभी कुछ भी स्थिति कंट्रोल में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता तितर बितर जरूर हो गए, लेकिन इसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरन गेट तोड़कर घुसने की कोशिश करने लगे और फिर तो हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। नरेंद्र मोदी का डर है अरविंद केजरीवाल को देखकर। राहुल गांधी भी तो कर रहे हैं औरंगाबाद में सभा, वो तो नहीं रोकी गई। जो मारपीट हो रही है हमारे साथ, हम लोग बाहर खड़े थे, सब नारेबाजी कर रहे थे और पत्थर फेंके गए अंदर से। अभी देखिए हम लोग क्या हालत। पहली बार है कि मुझे जिंदगी में लाठी उठाकर बाहर जाना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत करने के लिए, और मुझे शर्म आती है कि ये पुलिस जो है उनको रोक नहीं पाई। जब मैं यहाँ है तो मैंने देखा बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। एक सज्जन के सर से खून बह रहा था, एक लड़के की उंगली टूट गई, शायद कट गई है। चुनाव के ऐलान के साथ ही दो पार्टियों के बीच छिड़ी जंग की तस्वीरें गवाह बनी कि आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। केजरीवाल को रोके जाने को लेकर जब हमने चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार केजे राव से बात की तो उनका साफ कहना था कि गुजरात पुलिस ने अपना काम किया। जब एक दफा अनाउंसमेंट हो जाता है उस वक्त उनको इमीडिएटली रोक देना चाहिए, बस दैट इज हाउ इट इज। पर्सनल क्या थोड़ी होता है, पर्सनल में 20 गाड़ियों का काफिला किया कौन है, उनमें बाकी गाड़ियों में उनका रिश्तेदार थोड़ी होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स ही होंगे ना। अब सवाल ये कि गुजरात पुलिस ने केजरीवाल को हिरासत में लेकर चुनाव आचार संहिता का ख्याल रखते हुए अपना काम किया, तो फिर केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता विरोध करने के लिए सड़क पर क्यों उतरे? तो इस हंगामे के बाद ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही चलेगी देश की राजनीति? जो विजुअल्स हमने देखे हैं उसमें भी पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इतने बड़े काफिले में नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, आपको जो करना सो कर लो। वो चाहते थे कि गुजरात में ऐसा कुछ हादसा हो जिसमें कुछ वो अरेस्ट हो जाए या एक मैसेज जाए कि पुलिस उनसे साथ ज्यादती कर रही है। हालांकि अभी तक ये खबर नहीं किसी ने कंफर्म की कि वो अरेस्ट हो गए। पुलिस यदि उनको बताती है, आज इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को जवाब मांगा है कि आपने ये इन लोगों को इकट्ठा कैसा होने दिया। ये जवाब कल गुजरात पुलिस को भी मांग सकती थी और मांगा भी है। क्यों 20 गाड़ियों का काफिला जा रहा है? इनका इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। इनके एक नेता कहते हैं कि वो निजी यात्रा पे थे, दूसरे नेता कहते हैं कि वो रैली करने गए थे। केजरीवाल इसे इशू बना रहे, लेकिन संगीता सवाल है कि इसको इशू क्यों बना रहे? भाई आचार संहिता लगी है, इसका पालन सबको करना है, चाहे कोई भी नेता हो। देखिए नेहा, राजनीतिक इशू बना रहे हैं और राजनीतिक मंसूबे यहीं पे शक हो रहा है, क्योंकि अगर उनको रोका गया, वहाँ पे चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। अगर रोका गया, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने रोका, वहाँ पे उनसे जवाब तलब किया, फिर वो निकले वहाँ से। जो उसके बाद प्रदर्शन का इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिर ये राजनीति हो क्या रही है। क्योंकि एक तरीका ये भी था कि जो आपके बड़े नेता बीजेपी हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करने गए थे, वही नेता एक डेलीगेशन लेकर के चुनाव आयोग के पास जाते, वहाँ पर शिकायत करते कि देखिए इस तरह से हुआ है हमारे नेता के साथ। तो वहाँ पर एक आता कि हाँ, संजीदगी के साथ ये सिर्फ अपना मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन की बात हुई, जाहिर सी बात है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की गंध उसमें साफ आने लगी, जो हमने देखा हंगामे से साफ हुआ। बिल्कुल, लेकिन रशीद, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इससे कितना फायदा मिल पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, आपको उससे तोड़ना नहीं है। इस टेक्निकलिटी में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जा नहीं रही, वो सीधे सीधे इसे केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई बना रहे हैं। जी देखिए क्या है नेहा, इसमें इस वक्त इलेक्शन का समय है और हर कीमत पे लोग अपने आपको इलेक्शन जिताना चाहते हैं। आत्मविश्वास की कमी और कुछ भी कर गुजरने की जो है एक उनमें एक इच्छा है, और
उसमें जो प्रजातंत्र के, जो लोकतंत्र के उसूल होते हैं, कायदे नियम, उसको नहीं बुना रहे। देखिए राहुल गांधी के पास एक पॉइंट है, एसपीजी प्रोटेक्टी है। एसपीजी प्रोटेक्टी जो होते हैं वो डिजिग्नेटेड जगह के ऊपर ही रुक सकते हैं, हर जगह उनका नहीं होता, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन उसका कोई इशू नहीं कांग्रेस पार्टी या वो खुद बना रहे हैं, क्योंकि वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह इस मामले में कर रहे हैं। वही तरह की मैच्योरिटी जो है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा को दिखानी चाहिए। देखिए जो उनके रिएक्शन भी आए, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम वो अपनी जगह है, उसके साथ रिएक्शन में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो ये नहीं कह रहा कि हमसे ये चूक हुई है, हम जांच करेंगे, अपने लोगों ने अगर गड़बड़ की होगी तो हम उनको सजा देंगे। तो एक तरीके की नई एक राजनीतिक सभ्यता जो हम 2014 के इलेक्शन में देख रहे हैं। लेकिन आपने कहा राहुल गांधी मैच्योर हैं, दिबांग रशीद कह रहे हैं राहुल गांधी मैच्योर हैं, उन्होंने इसीलिए इसका किसी तरह से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस रणनीति से फायदा होगा या नुकसान होगा? मेरे ख्याल से नेहा, ये बात बाद में समझने की है कि किस पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक पत्थर चलाते हैं, डंडा चलाते हैं, चाहे कोई भी चलाएं, आम आदमी पार्टी चलाएं, चाहे बीजेपी चलाएं, तो वो लोकतंत्र पे हिस्सा पड़ता है। और ये चीज़ चूंकि टेलीविज़न पे लोग देख रहे हैं, चित्र टेलीविज़न पर देखते हैं, तो जिस भी पार्टी का समर्थक हो उसमें उत्तेजना बढ़ती है और ये हिंसा फैल सकती है। मेरे ख्याल से इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, जो अब तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो ये है कि दोनों पार्टी के नेताओं को आकर कहना चाहिए कि इस तरह की हिंसा की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये बात कि भाई उन्होंने पत्थर चलाया या हम उनके घर में, वो हमारे पार्टी के दफ्तर में पहले आए, ये सारी बाद की बातें हैं, ये गौण बातें हैं, इन पर बाद में फैसला हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से जो तुरंत बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा इस तरह की घटना लखनऊ में हुई। अगर आप इस तरह पर चीज़ों पर सख्ती से रोक नहीं लगाएंगे, इस तरह की चीज़ों पर सब एक स्वर में बात नहीं करेंगे, तो ये वो चीज़ है जो फैल सकती है। और ये बहुत समझने वाली बात है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और टेलीविज़न में ख़ासतौर पर हम लोग जितने भी जो संपादक हैं टेलीविज़न को, उनके लिए बहुत समझने वाली बात है। बड़े नेताओं को ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन विजय बड़े नेता कहाँ कदम उठा रहे हैं? योगेंद्र यादव हमारे शो पर मौजूद थे, वो कह रहे मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जबकि तब तक घटना को हुए 2.5-3 घंटे हो गए थे। इधर नलिन कोहली हैं, वो कह रहे हैं मैं पहली बार जिंदगी में लाठी लेकर बाहर गया। तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी सोच रहा है कि इस तरह की हिंसा ना हो आगे? नहीं, हर कोई, मुझे लगता है कि जो माहौल है, माहौल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को ले तो अगर वो सिंपल दौरे पर जाते और पुलिस से परमिशन लेकर अपना रोड शो जारी रखते तो कोई खबर नहीं बनती। खबर कैसे बन गई कि आपने विरोध किया, आपने ये सब किया, और फिर उसका रिपरकशन हमें दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में जब पत्थर चल रहे थे तो दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की हम बाइट सुन रहे थे। एक कह रहा है कि साहब मैं लाठी लेके बाहर निकला अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए, और अपील करने के लिए भी निकलना चाहिए था। उधर हम आम आदमी पार्टी के दो विधायक, एक विधायक जो हरदीप थे, वो कह रहे थे कि हमारी पगड़ी को हाथ लगा दिया, ऐसे करके इस तरह की बातें भी वो कह रहे थे। आशुतोष को हम देख रहे थे, एक दूसरे विधायक थे, उनको हम देख रहे थे कि वो भी भड़काने वाली बातें कर रहे थे। तो कुल मिलाकर समझना चाहिए कि भाई जब आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू होने का मतलब ये है कि आप 3 गाड़ी से ज़्यादा का आपका काफिला नहीं हो सकता, 3 गाड़ियों के आपके नंबर आपको देने पड़ेंगे, आप किसी सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं रुक सकते, आप किसी सरकारी स्कूल के अंदर कोई फंक्शन नहीं कर सकते, और आपके पास और जितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उससे बाकायदा आप परमिशन लेंगे, तो इसको आपको फॉलो करना ही करना है। अभी हम राहुल गांधी का देख रहे हैं, राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। अगर राहुल गांधी चाहें तो वो चुनाव आयोग को फैक्स भेज के अपनी एक विशेष उनसे अनुमति ले सकते हैं, और चुनाव आयोग हो सकता है अनुमति दे भी दे। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि चुनाव आयोग के भी दांत नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ जरा सी डांट डपट करके, प्रदर्शन करने के तरीके होते हैं। आपको विरोध प्रदर्शन करना है, आप सामने जाके धरने दीजिए। कांग्रेस के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन, इन्होंने नहीं पॉइंट भी स्कोर आप विरोध प्रदर्शन करके कर सकते हैं, लेकिन आप जब किसी के कार्यालय में घुसने का प्रयास करेंगे, बलपूर्वक घुसने का प्रयास करेंगे और वहां पुलिस आने में देरी हो जाती है, तो एक्शन रिएक्शन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी गलत काम किया, हिंसा हमेशा निंदनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जो पहला जो जिम्मेदारी है वो आप पार्टी पे आती है। और इसको अरविंद केजरीवाल से मैं शुरू करना चाहता हूं। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ उसको उन्होंने एक पॉलिटिकल स्कोर किया, और लखनऊ नहीं, ये पूरे देश में होगा। यदि इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो पूरे देश में होगा, क्योंकि भाजपा जैसी रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी लगातार हिंसा को प्रवृत्ति कर रही है। जब उनका स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि मैं आत्मरक्षा में डंडा लेके बाहर आ गया था, ये इसका लगता है कि ये पूरा देश मैंने कहा किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आज चुनाव की घोषणा हुई है, 2 महीने हैं चुनाव को, क्या खून की नदियाँ बहाएंगे ये देश के सामने? और जितने भी समर्थक हैं दोनों पार्टियों के जो घर में बैठे हैं, उन्होंने आज देखना चाहिए कि क्या हम हिंसा को समर्थन दे रहे हैं। इनको समर्थन देखिए, कहीं ना कहीं
उनको एक अपने आप को नेताओं के पास एक मैसेज जाना चाहिए कि हिंसा किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। नेहा, मुझे लगता है कि करोड़ों मतदाताओं का एक तरीके से मजाक उड़ाना है कि आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे प्रदर्शन करेंगे और दूसरे पे पत्थर मारेंगे, लाठी चलाएंगे और सड़कों पे एक गैंग वार की तरह पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी तो उससे जनता वोट देगी। जनता वोट बिल्कुल नहीं देगी। जनता, भारत की जनता जानती है पहले कभी नहीं। देखिए नेहा, एक तरफ हम नहीं है कि क्या हुआ, क्यों पुलिस ने डिटेन किया, क्यों क्वेश्चन किया, ये तमाम चीजें साफ नहीं और उधर आप धरना देने, प्रदर्शन करने पहुंच गए। जी नेहा, देखिए बड़ी एक दिलचस्प बात है कि उल्टी गंगा बह रही है। देखिए जब 52-57 के जब इलेक्शन हुए, जब भारत की आज़ादी के बाद में वो चुनाव बहुत पीसफुल हुए, उसमें इतना भ्रष्टाचार नहीं था, मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन वगैरह ये बहुत कम था। और आज जब हम अपने आप को बताते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी हो गए, पूरी दुनिया में हम दावा करते हैं, शिक्षा के भी जो यार्ड स्टिक्स हैं या इकोनॉमिक यार्ड स्टिक्स हैं सब बेहतर हो चुके हैं और उन हालात में हम ये बिल्कुल एक जंगल का पार्टियां दावा करती हैं देश की राजनीति को बदलने का। मुझे लगता है कि आज जो कुछ हुआ इसको लेकर चुनाव आयोग तो गंभीरता से अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, उसको तुरंत रिपोर्ट मंगानी चाहिए और मुझे लगता है ऑल पार्टी मीटिंग भी चुनाव आयोग को जल्द से जल्द बुलानी चाहिए। वो गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन इस ऑल पार्टी वाले में इनिशिएटिव लेगा? कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री से उम्मीद करना मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसा मुमकिन नहीं है। और दिमाग यहाँ पर ये भी सवाल है कि चुनाव आयोग के पास कितनी ताकत है। ठीक है, पूछ लेंगे, जानकारी ले लेंगे, पार्टियों को अगर चेतावनी भी दे दी तो क्या पार्टियां ऐसा करने से खुद को रोकेंगी? अभी तक दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है इस घटना की निंदा करने की। जी हाँ, पर अगर आप ये देखें कि अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि नहीं चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चुनाव आयोग के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं फिलहाल। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा नेताओं को कि आप संयम बरतिए, तो उन्होंने इस तरह की बातें की हैं और वो चाहें तो सारी पार्टियों को बुलाकर इसमें कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप ये इसको ऐसे ही चलने देंगे तो आप फिर चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, लोग जा नहीं सकते, कहीं अपनी बातें नहीं रख सकते और फिर चुनाव भी नहीं हो सकते। तो उसको आपको करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। और हमने देखा कि अभी जो चुनाव आयोग ने जो कहा है, जिस तरह से अपनी बात को साफ साफ कहा है, उससे लग रहा है कि वो हरकत में अब आए। दिल्ली पुलिस से जानकारी मांगी है, इसके साथ ही गुजरात पुलिस से जानकारी मांगी है। लेकिन संगीता, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये आप पार्टी की तरफ से या बीजेपी की भी बात करें तो इस तरह की रणनीति आगे भी देखने के लिए मिलेगी? दिल्ली में हमने देखा बीजेपी कार्यालय के बाहर, जनपद की तस्वीरें हमने देखी, लखनऊ की हम देख रहे हैं। देखिए, आज चुनाव ऐलान होने के बाद से पहला दिन था। आज हमें 2 खबरें मिली। अरविंद केजरीवाल की आई कि उनको वहाँ पे प्रशासन ने रोका, जवाब तलब किया। दूसरी खबर अभी शाम में राहुल गांधी की आ रही है कि राजभवन में नहीं ठहर सकते। इस तरह की खबरें रोज़ आएंगी। नेताओं को रोका जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, काफिले में ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो रोका जाएगा, जहाँ भी उल्लंघन होगा वहाँ पर उनसे जवाब तलब किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। अगर हर पार्टी इस तरह से व्यवहार करने लगेगी तो फिर चुनावी प्रक्रिया का क्या होगा? ऐसे में निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को एक इनिशिएटिव लेकर इन पार्टियों को कड़ा संदेश देना चाहिए। जो वो रिपोर्ट मंगा रहे हैं उसके आधार पर उन्हें इन दोनों पार्टियों को कड़ा संदेश देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए। और बीजेपी ने जिस तरह से उस पर प्रतिक्रिया दी है कि पत्थर चले तो डंडा लेके बाहर निकलें और फिर मार पिटाई सड़कों पे करें, तो ये कहीं से भी लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और चुनाव आयोग को सख्ती के साथ इन्हें ये समझाना पड़ेगा कि चुनावी प्रक्रिया का जो माहौल है उसको खराब न करें। चुनाव आयोग ने कम से कम इसका संज्ञान लिया है, इसमें कदम उठा लिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये 2 पार्टियां जो देश की राजनीति बदलने का दावा कर रही हैं, क्या करिए? गुजरात से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो ट्विटर पर डाली अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थक ने। और अरविंद केजरीवाल गाड़ी के अंदर बैठे हुए और उनकी गाड़ी का शीशा किस तरह से चटका है, ये इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई। और इसमें आरोप लगाया है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कि ये जो हमला है ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। तो दोनों तरफ पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा संयम नहीं दिख रहा है और ना ही किसी तरह का कोई दुख। बहुत छोटा सा मुझे कहना है कि अगर ये डर के माहौल में, तनाव के माहौल में, आतंक के माहौल में अगर आप चुनाव कराने चाहेंगे तो फिर मतदाता, जिसके लिए आप कहते हो कि मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकले, अपने आप को एक्सप्रेस करे, पार्टियों से उनकी राय जान सके, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करती है, हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गुजरात के अंदर गिरफ्तार करने का काम किया गया जिसका कोई कारण नहीं था, तो उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने गए थे शांतिपूर्ण तरीके से। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अंदर से पत्थरबाजी हुई, लाठियां चलाई गई, मुझ पर लाठियां चलाई गई, मेरे सर पर उन्होंने लाठियां मारी, मेरे हाथ पे देखिए ये चोट लगी हुई है। ये बीजेपी का तरीका है हिंसक राजनीति, हमारा तरीका नहीं है। हम लोगों ने बहुत संयम से आज काम लिया। अगर वो हिंसा की राजनीति उतारू होंगे, हम हिंसा से उसका जवाब देंगे। हम अपने सिर में चोट जरूर खाएंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। गुजरात के बाद नरेंद्र मोदी जहां से लड़ेंगे
अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाकर उनको वहीं पर लड़ाने का काम किया जाएगा, उनको वहीं पर रोकने का काम किया जाएगा और पूरा देश देखेगा कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, नरेंद्र मोदी या। पहले स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आज चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है और इस चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद गुजरात में आज जो ड्रामा किया है और उसका प्रयास किया है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने, ये गलत था। वहां पुलिस अपने अधिकार में थी कि कोई कार्रवाई जो अपना कारवां लेकर जाता है बिना परमिशन का, उसे रोककर पूछना कि क्या आपके पास परमिशन है। ऐसा नहीं था। क्या आप अस्पतालों में घुस जाएंगे और मरीजों को तंग करेंगे? क्या आईसीयू में जाकर बीमारी को और फैलाएंगे? ये गलत है। दूसरी बात है, इसी के सामने प्रदर्शन करने के लिए आशुतोष शाजिया, आशुतोष जो चांदनी चौक के स्पष्ट वो है यहाँ के उम्मीदवार, इन लोगों ने अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए एक स्पष्ट रूप से एक अर्बन या माओवादी सोच के तहत हमारे ऑफिस पे आए। पहले इन्होंने मैसेजेस भेजे लोगों को, जो मैंने कई कैमरास पे दिखाए अभी चैनलों को, उसमें लिखा था कि वहां पहुंचिए, मेट्रो का प्रयोग करिए। यहां आकर उन्होंने पत्थरबाजी की। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं गाड़ी लेकर आ रहा था, हमारी गाड़ी को अलाउ नहीं किया गया। मैं पीछे की ओर जाकर मैंने अपनी गाड़ी लगाई। यहां तक जब तक आया मैंने देखा हड़कंप मच गई थी। हमारे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के, अनुसूचित जाति के महिलाएं भाग रहे थे। कुछ लोगों के सर से खून निकल रहा था, कुछ लोगों की उंगलियों पे चोट लगी। तो हम जो है हमने देखा कि शायद उनको रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने वापस वही जो बाहर से फेंका जा रहा था उसे बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास किया। इस बीच में हमारे जो यहाँ पर नौजवान और पुलिसकर्मी है जो हमारी हिफाजत करने के लिए यहाँ पोस्टेड है, उनको मैंने कहा पीछे चलिए, बेटन लेकर आए, शील्ड्स लेकर आए और हमने काउंटर चार्ज एक किस्म से किया क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, ताकि कम से कम हमारे ऑफिस के अंदर ना आए। हमने किसी पर भी कोई चोट नहीं किया, लाठी नहीं चढ़ाया, एक थ्रेटनिंग जरूर हमने किया ताकि वो रुक जाए। इस बीच में पुलिस ने हम पर पानी चलाया, हम लोगों के ऊपर, रादर देन दिस। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन इस हिंसा को आगे बढ़ाने में उनके कार्यकर्ताओं ने क्या भूमिका निभाई उसे लेकर एक शब्द नहीं कह रहे। लेकिन दिबांग, ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया और अब संयम की बात कर। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि संयम रखना चाहिए, किसी भी हालत में हिंसा नहीं करनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आशुतोष भी यही कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस तरह की बात बाकी सब दलों को भी करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से कोई ज़्यादा निकलने नहीं वाला है और ये देश की जो जनता है उसको हिंसा पसंद भी नहीं आती है। और दूसरी बात है कि अगर आप जब हिंसा करेंगे तो वो सीधी हिंसा, जो भी आप पत्थर उठा रहे हैं इस समय, वो आपके लोकतंत्र पर पड़ता है। मेरे ख्याल से उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने बात कही, लेकिन यहाँ पर अशोक जी सवाल ये है कि अगर ये एक रणनीति का हिस्सा है, अगर आप जानबूझकर ये कर रहे हैं क्योंकि आपको खबरों में रहना है या इस तरह से वोट पाने की राजनीति है, तो फिर इस तरह के ट्वीट का क्या मतलब जो संयम की बात हो रही है? ट्वीट करना ये लोगों को दिखाना है कि हम बहुत अहिंसावादी है, लेकिन जो एसएमएस भेज के लोगों को इकट्ठा किया गया और ये दोनों ने पार्टियों के नेता आशुतोष और कोहली दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन में फुटेज विजुअल्स दिखते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। जो आंखों से देखता है आदमी वो तो सामने दिख रहा है। कोई कैसा किसी के ऑफिस में घुस सकता है? और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे ऊपर पानी का बौछार हुई, पानी का बौछार बाहर हो रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर थे, ये बीच बीच में बाहर लट लेके आते थे, पत्थर फेंकते थे, चेयर फेंकते थे। उस रास्ते पे जिस हिसाब से पत्थर पड़े हैं उससे समझ में आता है कि पत्थर अंदर से आए हैं। बीजेपी के ऑफिस में यदि देखा जाए जो पत्थर पड़े होंगे वो बाहर वालों ने फेंके होंगे। ये दोनों विजुअल देख के आज वाकई लगता है कि दोनों पार्टियां झूठ बोल रही है, दोनों इसमें से माइलेज निकाल रही है, दोनों चाहती है इससे हम हमारे वोटर और समर्थकों को और अपने पास जोड़ेंगे, निकाले। लेकिन माइलेज मिलेगा? ये तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं है कि इनको देखकर आम जनता जो वोट डालने जाती है वो क्या सोचेगी ऐसी पार्टियों के बारे में जो बार बार क्लेम कर रही हैं कि हम नई राजनीति लेकर आएंगे? उम्मीद करें कि ऐसा मतदाता सोचें कि इन पार्टियों को जो किस तरह से अगर जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, काउंटर चार्ज, नलिन कोहली साहब बोल रहे थे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो बोल रहे हैं कि हमने काउंटर चार्ज किया। अब ये सब बातें जिस तरह की कर रहे हैं, ये कहीं से भी पार्टी के बड़े नेताओं की बोली नहीं है। उन्हें एक संयमित भाषा के साथ और संयम के साथ बोलना चाहिए कि यह गलत हुआ है, निंदा करनी चाहिए इस घटना की जिस तरह से हुआ है। और माइलेज की जहाँ तक बात है नेहा, तो मैं ये कहूँगी कि ये शॉर्ट टर्म गेन ज़रूर है कि चर्चा में बनी हुई है आप पार्टी, बीजेपी भी चर्चा में है, आपको ज़्यादा माइलेज मिल रहा है, पिछले 3 घंटे से वो खबरों में है, सारे चैनल्स पे दिख रहे हैं, लोग उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन बातों में आपको ये ध्यान देखना चाहिए कि वो बातें किस तरह की हो रही हैं, सकारात्मक हो रही हैं उनके लिए या कि नकारात्मक ज़्यादा हो रही हैं। अहिंसा की बात सब करते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब लगा छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनमें से एक भी बड़ा नेता
आज आके ये कह नहीं रहा है कि हिंसा निंदनीय है। ना राजनाथ सिंह जी आए, ना आडवाणी जी आए, ना गडकरी आए, ना सुषमा स्वराज आई, ना अरुण जेटली आए। छोटी छोटी बातों पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं, लेकिन अगर निंदा कर भी रहे हैं तो ये कह रहे हैं विजय कि दूसरी पार्टी ने ये किया, उनके कार्यकर्ताओं ने ये किया, आत्मरक्षा में हमने ये किया, लेकिन हिंसा जायज नहीं है। और आपके कार्यकर्ताओं ने किस तरह से व्यवहार किया उस बारे में कोई बात नहीं। जी हाँ, कम से कम अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो एक ट्वीट आया है, उन्होंने तो अपनी तरफ से पहल की है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के अभी तक जो हमने बयान सुने हैं उसमें वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निर्दोष बता रहे हैं और आत्मरक्षा में किया गया कदम उठा रहे हैं। एक नलिन कोहली का जो अभी बयान हम सुन रहे थे उसमें मुझे एक लाइन पर सख्त ऐतराज है, जिसमें वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कौन होते हैं वहाँ के अस्पताल में जाने वाले, अस्पताल में जाके मरीजों का हाल पूछने वाले। भाई आचार संहिता लग गई ठीक है, लेकिन आप कोई अस्पताल में जाके मरीजों का हाल पूछ रहा है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता, तो इतनी तो इजाजत दीजिए। गुजरात में इतना भी नहीं देंगे क्या आप? विजेंद्र गुप्ता भी कह रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले जब हमारे कार्यक्रम में आया तो कहते देश का चुनाव हो रहा है और यहाँ गुजरात में हॉस्पिटल्स में नर्सों को यही नलिन कोहली हो चाहे विजेंद्र गुप्ता हो, अपने आका को, अपने नरेंद्र मोदी को खुश करना है, उसके लिए भी ये सारी चीजें हो रही हैं। ये कवायद उनको दिखाई जा रही है कि देखिए हमने कितने बड़ा काम कर दिया। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ने पत्थर मारा, हमने भी पड़ा के पत्थर मारा, हमने भी सरिया उठा के फेंका, हमने भी कुर्सी उठा के फेंकी। हॉस्पिटल में आप स्थिति देखने जाते हैं, हॉस्पिटल में आप मरीजों को देखने जाते हैं, नर्सों को देखने हॉस्पिटल में जाना, ये बोलना ये बहुत ही बिलो द बेल्ट हो जाता है। इसे समझ में आता है कि अब पॉलिटिकल पार्टियों का कैरेक्टर कितना नीचे के लेवल पे जा रहा है। या कभी भी गुजरात की कोई बात हो या मोदी की कोई बात हो तो इतनी बौखलाहट क्यों नहीं? यदि वो कहते हैं मैंने विकास किया और विकास हुआ होगा तो 10 बार केजरीवाल जाए। उन्होंने तो केजरीवाल को वहाँ स्टेट गेस्ट देना चाहिए था। बीजेपी ने पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए था कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, प्रोटोकॉल मैंने बीजेपी का बोला, सरकार छोड़ो, बीजेपी का प्रोटोकॉल होता कि भाई आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए, हम बताते हैं आपको हमने क्या क्या बोला है। लेकिन ये स्थितियां होती है और जब होती है तो गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस पूछती है मत जाओ, ये कहते कि अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होने पे बोलते हैं कि मेट्रो से आ जाओ, आंदोलन करना है, आंदोलन करने के बाद अंदर घुसा जाता है, वो पत्थर फेंकते हैं आत्मरक्षा के लिए। क्या हो रहा है? बयान बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग हर तरफ से आते हुए हमें दिखाई दिए, लेकिन दिबांग सवाल ये कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरों में हमने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी देखी। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पुलिस से वहां बात कर रहे थे वो भी देखा। तो ये तमाम चीजें भी तो संदेश देती हैं। ये संदेश देती हैं और अगर आप देखें तो लगातार इस तरह का ये जो माहौल है वो लगातार बिगड़ रहा है। यानी आप लगातार देखें जिस तरह से विरोधियों पर ईंट फेंकी जा रही है, जिस तरह से जूते उछाले जा रहे हैं, जिस तरह से पार्टी कार्यालयों पर लोग हमला कर रहे हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी आ जाता है, लगातार नारे करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़राब कर देता है। ये पूरी जो राजनीति, एक नए तरह की जो राजनीति चल रही है, ये बड़ी नकारात्मक किस्म की राजनीति है और इसमें बातचीत की, डिबेट की जो राजनीति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विरोधी के बारे में जानें और बड़ी अच्छी तरह से जानें, उसकी एक एक बात को जानें। हम खुद अपनी पार्टी के बारे में नहीं जानते, विरोधी को तो छोड़ दीजिए। तो एक परिपक्वता राजनीति में, लोकतंत्र में तभी आती है जब आप ये जानते हैं कि हमारा विरोधी इस पर ये कह रहा है। और अगर आप देखें लोकतंत्र की बात को कि तो ये जो वोट डालकर विजेता घोषित करते हैं, ये बाद की परंपरा है, ग्रीक की परंपरा है। लोकतंत्र में जो पुरानी परंपरा है वो वाद विवाद की है, जो भारत में पहले से रही है और मेरे ख्याल से हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। वाद विवाद हो रहा है, लेकिन वाद विवाद ऐसा हो रहा है जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इन घटनाक्रमों के बाद भी आज हमारे टीवी स्टूडियो में वाद विवाद हुआ, लेकिन कोई नेता अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलती मानने को तैयार नहीं। सवाल ये जो नई राजनीति है, क्या ये नकारात्मकता की राजनीति है जिसे आगे बढ़ा रही हैं ये पार्टियां? लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हुआ, लेकिन आज आई कुछ ऐसी तस्वीरें जिनसे ये समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टियां दरअसल कर क्या रही हैं। क्या गुंडागर्दी की राजनीति नहीं हो रही है? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, प्रदर्शन उग्र और हिंसक हुआ। लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से जमकर मारपीट हुई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इलाहाबाद में भी आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स, बैनर्स को जलाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। चुनाव ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी की गुंडागर्दी कुछ इस तरह सामने आई। और इन तमाम घटनाक्रम के बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो हाथ ना उठाएं और शांति बनाए रखें।
आप जान देने के लिए तैयार रहें लेकिन हाथ कभी ना उठाएं। कुछ इसी तरह की बात आशुतोष ने भी कही, लेकिन जो तस्वीरें हैं जिसमें आज हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखा, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी देखने के लिए मिली है। राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि मैं बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के हिंसक प्रदर्शन की निंदा करता हूं। यह आम आदमी पार्टी के अराजक और अलोकतांत्रिक चरित्र को दिखाता है। और आपको बता दें, इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है कि दिल्ली चुनाव अधिकारी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। आज जिस तरह का घटनाक्रम और गुंडागर्दी देखने के लिए मिली बीजेपी कार्यालय के बाहर, उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव। प्रफुल्ल, रिपोर्ट मांगी गई है, कब तक देनी होगी ये रिपोर्ट? बिल्कुल नेहा, दिल्ली के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं विजय देव, उन्होंने पुलिस कमिश्नर साहब से कुछ देर पहले बात की है और पूरे घटनाक्रम के साथ, यानी घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ रहा और उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, तमाम चीजों की रिपोर्ट कल सुबह 11 बजे तक देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि किस तरह की कार्रवाई और क्या कुछ इस पे एक्शन लिया जा सकता है ये भी बताएं। तो कल 11 बजे तक दिल्ली पुलिस को मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली को रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजेंगे। तो दिल्ली के चुनाव आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो विरोध का सिलसिला रहा, हिंसा में कैसे बदल गया, उस हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी आप की झड़प पर रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली के चुनाव आयोग द्वारा पुलिस कमिश्नर से। विजय, लेकिन सवाल ये कि ये ट्वीट आने से, ये अपील करने से क्या इससे मामला सुलझ जाएगा? क्या ऐसे ही बदलेगी तस्वीर देश की? देखिए, दुष्यंत का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इस आज का जो घटनाक्रम में इस शेर को थोड़ा सा बदला जा सकता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है कि रोज हंगामे होने चाहिए। लेकिन ये जो हंगामे हैं, इसके बाद जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है, जो गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी तो अहम है। सवाल है कि केजरीवाल के ट्वीट में, कम से कम केजरीवाल ने ट्वीट में तो ये कहा कि हिंसा को जगह नहीं है और कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन राजनाथ सिंह के ट्वीट में तो कहीं अपील भी नहीं नजर आती कि आप हाथ नहीं उठाए। वो रवैया है। तो क्या आप हिंसा को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं? जो हुआ, राजनाथ सिंह कह सकते थे कि आप कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंके तो आप चुप रहते, लेकिन नहीं। ये पूरा देखने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ये तो नहीं है कि ये दोनों पार्टियां इस चुनाव को इस लेवल पे ले जाएगी कि लोग जो वोटिंग के लिए बाहर आएंगे नहीं, और ये लगातार जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा। देखिए, जैसा अशोक भी कह रहे थे और विजय जी भी कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं की ओर से, जो बड़े नेता हैं, आपके नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। हालांकि उनके नेताओं ने जो कैमरे पे बोला वो संतोषजनक नहीं था, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव की राजनीति कर रहे हैं, नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें हिंसा के लिए, इस तरह की चीज़ के लिए जगह नहीं है, ये उन्हें साफ करना होगा। और बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, पुरानी पार्टी है, वो भी बहुत बड़े बड़े दावे करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से इस तरह की अपील नहीं आई। और किसी ने मेरे पे पत्थर मारा तो ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि मैं पलट के और उसको पत्थर मारूं। तो हिंसा होती है, पत्थर कोई भी फेंके वो बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, और उसका कहीं भी लोकतंत्र में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये इन बड़े नेताओं को साफ करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना पड़ेगा। बीजेपी से भी उम्मीद करते हैं कि उनके बड़े नेता सामने आए और इस तरह की अपील जारी करें। कम से कम अब तक उस तरह की अपील बड़े नेताओं की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी, और इसके बाद सवाल यही कि क्या इसी तरह से देश को बदलेंगी ये पार्टियां?